इस वीडियो में मैं आपको पूरा पीसीओएस के बारे में बताने वाली हूँ कि पीसीओएस होता क्या है, वो क्यों होता है एंड आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं विद नेचुरोपैथी। तो पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस अगर है आपको तो उसमें क्या होता है, इधर आपके पीरियड्स कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते, और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई दिखाएगा आपके ब्लड रिपोर्ट्स में। और अगर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है तो अल्ट्रासोनोग्राफी में ये दिखाएगा कि जो आपकी ओवरीज है उसका साइज एकदम बड़ा हो चुका है, या फिर आपकी ओवरीज में छोटे छोटे दाने हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और अगर आप और पीसीओएस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सब साइंस में से कोई भी दो चीज़ें हैं तो इसका मतलब पीसीओएस है। बट डोंट वरी, पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीसीओएस हर एक 5 में से एक महिला को होती ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको पीसीओएस होता है तो पीसीओएस में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बहुत सारी लड़कियाँ वेट रिड्यूस करने के लिए क्या करती हैं, वो कम खाना खाती है, एक्सरसाइज ज़्यादा करती है, बट इससे आपका वेट लूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता तो कम खाने से, एक्सरसाइज ज़्यादा करने से आप इजीली वेट रिड्यूस कर पाते। बट क्योंकि आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वेट गेन हुआ है तो पहले आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पीसीओएस होता क्यों है। तो पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है, जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो तो वो खाना डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो वो एनर्जी में नहीं, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज वो खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको पीसीओएस है और आपको वेट लूज करना है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप जो भी खाना खाए वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, वो फैट में जाके कन्वर्ट ना हो। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लड शुगर अपना बैलेंस करना होगा। चाहे आप जितना मर्जी हेल्दी खा ले, चाहे जितना मर्जी आप घर का खाना खा ले, बट अगर वो घर का खाना आपके ब्लड शुगर को बैलेंस नहीं रख रहा तो नो मैटर व्हाट आपको स्टिल पीसीओएस होगा एंड स्टिल आपका जो पीसीओएस सिम्टम्स है वो नहीं जाएंगे और स्टिल आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड शुगर बैलेंस करना होगा ना। वो आप कैसे कर सकते हैं? तो ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए आपको लेना होगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाना आपके ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा रहा है, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एप्पल खाया तो एप्पल आपके ब्लड शुगर को कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसका मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक डाला हुआ है, उस लिंक में आपको सारे फूड्स मिल जाएंगे जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना होगा। एंड दूसरा है प्रोटीन रिच फूड्स। जो हमारी इंडियन डाइट है, हमारी इंडियन डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता। हम अपनी इंडियन डाइट में कार्ब हैवी रिच फूड ज़्यादा खाते हैं एंड प्रोटीन रिच फूड कम खाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप प्रोटीन रिच फूड हर एक मील में इंक्लूड करें, स्पेशली योर ब्रेकफास्ट। मेक श्योर करें कि जब भी आप सोने के बाद आप उठे तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो। चाहे वो हो सकता है पनीर का सैंडविच ले सकते हो, आप बेसन चिल्ला ले सकते हो, मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हो, या फिर आप दूध ले सकते हो, वो सब प्रोटीन रिच होते हैं। तो स्पेशली मेक श्योर करें कि जब भी आप सो के उठे आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं। एंड तीसरा है न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको पीसीओएस है तो आपको मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेक श्योर करें कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप बादाम खा रहे हैं, तो इन सब में ये सब फॉलिक एसिड हुआ, आयरन हुआ, ये सब मौजूद होता है। तो इन सब से आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।